हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू फौजिया द ड्रीम व्लॉग में फिर से आप सभी का वेलकम है। देख सकते हैं गाइस, आज शबे बारात की रात, बहुत ही मुबारक रात है। आज आप सभी लोगों को शब रात मुबारक हो। और आज की रात तो मतलब सबके लिए ही बहुत ही अफजल रात होती है, बहुत ही मुबारक रात होती है। आज के दिन इतना कुछ करने को होता है कि मतलब अगर आप चाहें तो पूरी रात भी पढ़ें तो भी कम पड़ जाता है। इसलिए आज की रात इतनी मुबारक है और हर किसी को ये रात जगनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए आज के दिन तो। इसलिए मैंने अभी से साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। अच्छे से मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करूँगी और एकदम साफ़ एकदम पाक कर लूँगी ताकि कोई भी गंदगी ना रह पाए। मैंने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है और बीच बीच में मैं हमदान को भी खिला रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं तो इनको लेना पड़ता है। और अपनी साफ़ सफाई भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। अभी थोड़ा काम बाकी है तो वो भी रह गया है। और बीच बीच में हमदान और हादी हैं कि परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। हमदान तो बस मस्ती करते रहते हैं। और इस रात की इतनी फ़जीलत होती है कि मतलब आप अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, पढ़ के गुनाहों की माफ़ी मांगे, मगफ़िरत की माफ़ी मांगे। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए, उनकी मगफ़िरत के लिए दुआ मांगे, पढ़ें उनके लिए, सब कुछ करें। खाना बनता है और हलवा बनता है, उस पे फातिहा होती है। हर घर में होता है वैसे। बहुत से लोग मतलब जितने भी हैं मानने वाले तो वो लोग तो करते ही हैं और बहुत से जो लोग नहीं मानते वो नहीं करते हैं। हम लोग तो सब लोग मानते हैं। तो हम लोग माशाल्लाह से शब बारात को समझ मतलब मनाते हैं। मतलब मनाना क्या, न्याज़ कराते हैं, पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। तो मैंने अपना निकाला सूट और हम हादी के लिए निकाला है कुर्ता पैजामा। और हादी को भी मैंने अभी से नमाज़ पढ़ने की आदत डलवा रखी है क्योंकि मैं जब हाँ फ्राइडे को तो जाते ही हैं मस्जिद। और ऐसे भी अगर वो घर पे हैं तो मैं उनको हाँ अपने दादा के साथ उनके भेज देती हूँ मस्जिद। क्योंकि बच्चों को अगर जैसी आप इल्म मतलब जैसी तालीम देंगे, जैसे बचपन में ही जो बच्चों को सिखाया जाता है वही उनके जहन में बसता है। बड़ेपन में आप उनको सिखाएंगे तो वो बातें उनके दिमाग में इतनी जल्दी नहीं बैठती जितनी बचपन की बातें उनके दिमाग में बैठती हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि बचपन से ही उनको इस तरह ट्रेन करें कि उनको हर चीज़ की मालूमात हो। तो माशाल्लाह से मेरे हादी को तो बहुत ही अच्छी मालूमात है, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ है। तो मैं उनको बताती रहती हूँ और उनको भी शौक़ है पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने जाने का, मस्जिद में बहुत शौक़ है तो वो जाते भी हैं। अभी मैं उनको रेडी कर दूँगी, कुर्ता पजामा पहना के, नहला के, और हमदान को भी नहलाऊँगी। और मैंने भी अभी नहाना है, मैंने भी अपने कपड़े निकाल लिए हैं। अभी मैं साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहाने के लिए जाऊँगी। नहा के उसके बाद फिर और हलवा बनेगा, खाना बनेगा, उस पे नज़र होगी। उसके बाद पूरी रात इबादत करेंगे और इंशाल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखाती रहूँगी। देखिएगा मैंने क्या क्या किया आज की रात। फिर रोज़ा रखेंगे। और इधर हाँ हमदान अभी मतलब मस्ती कर रहे हैं, उनको सोना तो है नहीं, वो खेलते रहते हैं। तो अभी मैं उनको भी लिए हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, अब मैं अपने हमदान को नहला के लेकर आ चुकी हूँ। हादी को भी मैंने नहला दिया है। यहाँ पे ये आके आराम से लेट गए। अभी मैंने इनको पूरे कपड़े नहीं पहनाए, खाली अंदर इनर पहना दी है। और यहाँ पे अक्सा भी आ गई है नहा धो के, वो भी साथ में खेलने लगी है। साफ़ सफाई मेरे रूम की हो चुकी है। बेड तो थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इन लोगों ने सामान फैला रखा है। अभी मैंने उसको भी अच्छे से समेट देना है, एकदम साफ़ सफाई, एकदम अच्छा क्लीन रूम रहता है तो अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद आप इबादत करेंगे, पढ़े लिखेंगे। और हादी के अब्बा भी जगेंगे, वो जाएंगे मस्जिद पढ़ने के लिए और मैं घर पे पढ़ूँगी। तो गाइस देख सकते हैं हमदान कैसे अक्सा के साथ खेल रहे हैं। बहुत मस्ती करता है ये, साथ में खेलता बहुत है। और माशाल्लाह से इतना अच्छा जहन है इसका कि मतलब अगर कुछ भी बोलो या सिखाओ फ़ौरन से कैच कर लेता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देता है माशाल्लाह।
और बहुत ही मतलब एक्टिव रहता है माशाल्लाह से। कुछ भी मतलब सिखा दो तो सीख जाता है। ओके, फिर मैं आ गई नीचे की तरफ। और नीचे बन चुका था हलवा। ये देखिए गाइस, हलवा बन के रेडी हो चुका है। उसमें से निकाला भी गया है, थोड़ा फातिहा के लिए नज़र होनी है तो उसके लिए निकाल लिया गया है। मैं जब आई तो उसमें से निकाल लिया गया तो वीडियो शूट की मैंने बाद में। यहाँ पे सारे हलवे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनता है क्योंकि फिर इतना लोग मतलब घर में खाते नहीं है, रखा रहता है। बस 2 सीनी बना है। और गीला वाला भी हलवा बना है, जो बनता है वो भी है नज़र के लिए। गाइस देख सकते हैं हलवा तो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा हलवा बना है। और आज के दिन तो वैसे बेरी के पत्ते जो होते हैं, पत्ती छोटी छोटी होती हैं बेरी की, जो उसको ला के पानी में खौला के, थोड़े से पानी से खौला के फिर उसको पानी में डाल के नहाना होता है। तो सुनते हैं बहुत ही मुफीद होता है कि बीमारियों से 1 साल तक आप लोग बचे रहते हैं। तो ऐसा मतलब कहा जाता है, बताते हैं उलमा कराम लोग भी, ये सब बताते हैं। मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोस में भी बताया गया है। तो मैंने भी वही किया, मैं भी पत्तियां लेकर आई थी और उससे मैंने भी नहाया। और यहाँ पे देख सकते हैं शाम हो चुकी है और हम लोगों ने अपने घर पे लगाई हुई है मोमबत्ती। सबके घर में लगी है माशाल्लाह से। गली में पूरे घरों में मोमबत्तियाँ लग रही हैं। सब अपने अपने बालकनी में आके मोमबत्ती लगा रहे हैं और हम लोगों ने भी लगाई है। मेरा घर तो अभी मतलब माशाल्लाह से बन रहा है, अभी पूरा रेडी भी नहीं हुआ है, ऊपर बन रहा है तो वहाँ पे ही लगाई गई हैं। और गली में भी देख सकते हैं सब ने अपने घरों में लगाया हुआ है मोमबत्तियाँ। सब माशाल्लाह से अपने अपने छतों पे लगा रहे हैं बैठ के। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही रौनक लगती है त्यौहार में, तो मतलब अच्छा लगता है। तो सबके घरों में माशाल्लाह बहुत रौनक लग रही है, सबके घरों में जल रही है मोमबत्तियाँ। तो गाइस देख सकते हैं सब के घर में जल रही है मोमबत्ती। अभी थोड़ी देर में सब बुझ जाएंगी, लेकिन जलाना चाहिए तो इसलिए हम लोग सब लोग जलाते हैं। और बहुत ही रौनक लगती है पूरे मोहल्ले में। और फिर अभी मतलब हम लोग को जगना भी है, पूरी रात पढ़ना है, इबादत करना है। और एकदम पता भी नहीं चलती रात, ये इतना ही मतलब वो होती है कि पढ़ते पढ़ते आपको टाइम पता ही नहीं चलता है। और जितना भी पढ़ना हो बस पढ़ते रहो। पूरी नमाज़ें भी नहीं हो पाती और सुबह फजर का टाइम हो जाता है। इतनी अफजल रात होती है ये। अगर पढ़ने पे आओ तो पूरी नमाज़ें भी कंप्लीट नहीं होती। पर माशाल्लाह से मैंने अपनी नमाज़ें पूरी कंप्लीट कर ली थी। मैंने मगरिब के बाद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ना। और उसके बाद फिर मगरिब के बाद 6 रकात नमाज नफिले होती हैं, जिनको पढ़ना बहुत अच्छा होता है, पढ़ना चाहिए। तो मैंने वो नमाज़ें पढ़ ली अपनी सारी, जितनी थी नमाज़ें मैंने अपनी सारी मुकम्मल करी, पढ़ा अच्छे से। क्योंकि हमदान सो गए थे तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मैंने पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, सूरा पढ़ा, नमाज़ें पढ़ी, नफिले नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी, सलातुल तस्बीह भी पढ़ी, सब माशाल्लाह से मैंने पढ़ ली थी। और फिर ज़्यादातर ये है, अगर आप अकेले रह के इबादत करो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है और आपका पढ़ने में भी मन लगता है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाला कोई होता है। 4 लोगों के साथ में पढ़ो, इबादत करो तो वो बातों में टाइम चला जाता है, कुछ ना कुछ बातें शुरू ही हो जाती हैं करना। तो बेहतर है कि आप अगर इबादत करें तो अकेले में करें, किसी के साथ मिलके नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट होता है। मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही है। और अकेले इबादत करो तो दिल भी लगता है और अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी देता है पढ़ने की और इबादत करने की। तो मेरे साथ वही है, मैं अकेले ही पढ़ती हूँ। और हमेशा से मतलब जब से शादी हुई तो मैं अकेले ही रातें जगती हूँ, अकेले ही पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ना मतलब जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी जल्दी तो मेरा हर चीज़ मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि हमदान रात में डिस्टर्ब करेंगे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र इतना रहा कि इन्होंने मुझको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि इनके अब्बा भी चले गए थे मस्जिद, तो उनको भी वहाँ पढ़ना था और फिर मैं भी अकेले थी। मैंने सोचा अगर ये जग जाएंगे तो फिर कौन देखेगा इनको, कैसे क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि ये सोते रहे
और थोड़ा थोड़ा जगह मैंने इनको दूध दे दिया है बॉटल इनकी, तो ये फिर पी के सो जाते थे। और मैंने भी पढ़ लिया अपना सब कुछ आराम से बैठ के। फिर और पूरा मैंने पढ़ने के देखते होंगे गाइस, बहुत से लोग जो पंसूरा पढ़ते हैं उनको पता होगा नफले नमाज़ें पंसूरे में कितनी सारी दी हुई होती हैं। तो नफले नमाज़ें पढ़ने में ही मतलब बहुत सारा टाइम चला जाता है। मतलब नफले नमाज़ें पढ़ने से पहले सूरह यासीन तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अफजल है। सूरह यासीन को 3 मरतबा इस शब बारात में पढ़ना इतना मुफीद है कि हम तो फिर मैंने गाइस सूरह यासीन और जो 6 रकात नफिल नमाज मगरिब के पहले की होती है मैंने वो सब अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर पंसूरे की जितनी नमाज़ें थी वो मैंने पढ़ी। और तस्बीह मतलब पढ़नी होती है, बहुत सारी तस्बीह पढ़नी होती है। दुरूद शरीफ तो बहुत ज़रूरी होता पढ़ना। तो गाइस फिर मैं पढ़ के सैरी करके नमाज़ पढ़ के फजर की फिर सो गई थी। उसके बाद फिर से मैं बाद में व्लॉग ये बना रही हूँ क्योंकि फिर मैं इफ्तारी की तैयारी करने में लग गई थी। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि इतनी थकान हो गई थी कि मैं सो ही गई। फिर कुछ बनाया भी नहीं, मैंने वीडियो शूट नहीं किया। बट फिर मैंने सोचा कि इफ्तारी बनाऊंगी तब मैं करूंगी शूट। तो फिर मैंने यहाँ पे इफ्तारी बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी थी क्योंकि जल्दी बनाना, क्योंकि इतना सारा बनाना था तो मैंने बहुत जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे बनाई है मैंने माइक्रोनी। और माइक्रोनी इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है माइक्रोनी, और मुझे भी पसंद है थोड़ा ये सब, मैं भी खाती हूँ माइक्रोनी पास्ता वगैरह। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था कि जल्दी से पकौड़ी बना लें। और बहुत सारे आइटम बनाए थे। और फिर जब अभी तो बस स्टार्टिंग हुई है रोज़ा रखने की, तो अभी से खुशियाँ मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाने की एक्साइटमेंट होने लगती है। तो मन करता है ये भी बना लें वो भी बना लें। मुझे बनाने का वैसे बहुत शौक़ है, कुछ ना कुछ मतलब ये सब चीज़ें बनाने का मुझे ज़्यादा शौक़ है। तो मैं इफ्तारी मतलब दस्तरखान मतलब सजा होना चाहिए, भले मैं खाऊँ ना बट दस्तरखान सजा होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के, तो मैं वैसे बनाती भी हूँ। और यहाँ पे बनाए मैंने आलू कचालू और ब्रेड पकौड़े बनाए थे। और मैंने बनाए थे शाही टुकड़े और फ्रूट्स थे। तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे देखिए रेडी करके रखी हुई है। और बच्चे माशाल्लाह से बैठे हुए हैं और बातें शातें कर रहे हैं। हादी भी बैठे हुए हैं। और अभी अफ्तार होने में भी बाकी हैं, 5-10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा के रख दिया है। फिंगर बनाए थे बच्चों के लिए और पापड़ वगैरह तले थे, हलवा भी रखा है हमारा। जब रात में हलवे से ही रोज़ा खोलते हैं हम लोग, तो खजूर भी है, तो दोनों में से पहले हलवे से ही रोज़ा खोलेंगे। और यहाँ पे मैंने पूरियाँ भी बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी थी सोया मेथी की मैंने बनाई थी। तो और यहाँ पे पूरियाँ भी बना के रख ली थी कि जिसका मन होगा वो पूरी भी खा लेगा। और बच्चों ने तो कोल्ड ड्रिंक भी ला के रख ली थी, उन लोग को कोल्ड ड्रिंक पीने का अभी से मन करने लगा है, तो कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे वो लोग। मैं वैसे कह रही थी कि कोल्ड ड्रिंक मत पिए, पर बच्चों को मन था पीने का तो वो कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे। यहाँ पे मैंने शाही टुकड़े बनाए थे जो कि बच्चों के फेवरेट है और हादी के अब्बा के भी फेवरेट थे, तो मैंने भी बनाया वो। और अभी वो जब वो आएंगे तो मैं उनको भी दूंगी खाने के लिए। ओके गाइस, आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें प्लीज़ गाइस, और सपोर्ट करें। जल्दी से जल्दी टाइम वॉच हो जाए मेरा। और यहाँ पे बच्चे खुशी खुशी बैठे देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब रोज़ा मतलब अज़ान हो और हम लोग खाना पीना स्टार्ट करें। बच्चे बड़े एक्साइटमेंट से बैठे हुए हैं, सब पसंद की उनकी चीज़ें हैं, तो देख रहे हैं जल्दी जल्दी से खाने पीने को मिले। और यहाँ पे हमदान मस्ती करने लगे हैं। हमदान को मैं लेके ऊपर बैठी हुई थी ताकि वो नीचे जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उठा के फेंकने लगेंगे या उठा के खाने लगेंगे। तो अभी बच्चों को कुछ भी नहीं दिया खाने को, क्योंकि जब रोज़ा खुलेगा तभी खाएंगे बैठ के ये लोग। और हादी हमदान को लेकर आ रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं कि कुछ उठाए ना, वो उसको पकड़े हुए हैं। इधर हिफ्ज़ा भी टहल रही हैं। हमदान नो 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 नो। और यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं। बच्चे को मैंने इन लोग से बोला कि अब लोग बैठ जाओ और अब थोड़ा सा बस टाइम बचा है, दुआ मांगो बैठ के, दुआ मांगना चाहिए रोज़ा खुलने से पहले। तो मैंने बच्चों से बोला कि बैठो तो टोपी लगा के और दुआ मांगो। यहाँ पे हमदान को भी टोपी लगा के बैठाया हुआ था
हमदान माम कर रहे हैं। मामकुम करना इनको आ गया है, तो मैंने इनको सिखा दिया है। मामकुम अगर उनका मन होता है तो कोई को भी देखते हैं तो माम करने लगते हैं। यहाँ पे अक्सा भी बैठी हुई हैं और दुआ मांग रही हैं बैठ के। बच्चे ये दिखा रहे हैं, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, सब बता रहे हैं ये लोग बैठ के। तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये है शाही टुकड़े, ये है बनाना, ये है पापड़। हादी भी बता रहे हैं और हाथ में कुछ लिए हुए हैं, वो बता भी रहे हैं। बहुत मतलब उन लोग को अच्छा लग रहा है देख के कि जल्दी सिखाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।